राज और अनीता की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में राज नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। राज हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। बच्चे भी राज से बहुत प्यार करते थे। बच्चों को वह अच्छी शिक्षा और ज्ञान देता था। अनीता भी उसी गांव में रहती थी और वो राज को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। अनीता के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। अनीता रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। राज भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। राज गांव के बच्चों को एक नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी अनीता भी उस जगह आ जाती थी। राज अनीता को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और राज इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। राज अनीता को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि अनीता बचपन से ही बहुत जिद्दी है। राज के मना करने के बाद भी अनीता उस नीम के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अनीता को राज से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात अनीता के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन अनीता से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर अनीता हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन अनीता उसी नीम के पेड़ के पास जाती है जहाँ राज बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अनीता ने राज से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है राज, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। अनीता, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? राज, क्योंकि कि इस गांव में पापा है और तुम। अनीता, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। राज अब समझ चुका था कि अनीता उसे पसंद करती है। राज के दिल में भी अनीता के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात अनीता को नहीं बताया। राज ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब अनीता ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब राज की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय राज ने अनीता के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर अनीता का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से राज ने अनीता को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। राज अब उसी नीम पेड़ के पास जाकर अनीता की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। राज सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि अनीता मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद अनीता मंदिर आती है। राज तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनीता की नजर राज पे पड़ती है। वह राज को देखकर मायूस हो जाती है। जब अनीता पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब राज उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी नीम के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। अनीता की नजरें राज को ही देख रही थी। राज अपनी नजर नीचे करके कहता है, अनीता, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राज, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाए। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में राज ने अनीता से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन अनीता ने राज को मना कर दिया, क्योंकि अनीता को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। अनीता ने राज से कहा कि अगर मैं
इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक राज ने भी सोचा और उसे भी अनीता की बातें सही लगी, तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।